अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9 का मैट्रिसेस का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने पूरे चैप्टर को छोड़कर जो जो चीजें मैं आपको बताऊं आपने इनको फॉलो करना है। तो मेरे साथ देखते जाएं। यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज गिवन है, हाउ टू एड टू मैट्रिसेस। आपने ये चीज आज की वीडियो में सीखनी है कि हम दो मैट्रिसेस को एड कैसे करेंगे। इसी तरह आपने ये सीखना है कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसी तरह आपने हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ये चीज सीखनी है। फिर आपने ये सीखना है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। इसी तरह आपने ये भी सीखना है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या चीज होता है, एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आपने ये सीखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या मुराद है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस चीज को बोलते हैं। फिर आपने ये सीखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज है। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा ए इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पेपर में ये वाला फॉर्मूला आया था, हमसे एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा था ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ए इनवर्स किस चीज के बराबर है, तो इस फॉर्मूला के बराबर है। आप ये फॉर्मूला देख लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट क्या चीज है ये मैं आपको सिखाऊंगा, एडजॉइंट क्या चीज है ये मैं आपको सिखाऊंगा। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको ए इनवर्स के बारे में भी पता लगेगा, डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और एडजॉइंट भी हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा हम ये चीज सीखेंगे कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये चीज हम सीखेंगे। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि ए बी होल ट्रांसपोज यानी ए इंटू बी, दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया हमने उसका ट्रांसपोज लिया, वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज के ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन होती है और ऑप्शंस में ये चीजें गिवन होती है, तो आपने ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के केस में ये चीज याद रखनी है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करके बाद में उसका ट्रांसपोज लिया। यहाँ पर हमने पहले ए ट्रांसपोज लिया, फिर बी ट्रांसपोज लिया, फिर बाद में इनको ऐड किया, तो ये चीज इसकी इक्वल है। इवन ये फॉर्मूला खुद से एक एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन है। इसी तरह इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। आपको गिवन होता है सिंपल ये चीज, आपको ये फॉर्मूला गिवन होता है कि ये बताएं ये किस चीज के इक्वल है। तो यहाँ पर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी होल ट्रांसपोज, ये बराबर होता है उलट के। यहाँ पर क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज है, इसका आंसर क्या आएगा, या ये बराबर किस चीज के है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों यहाँ से जो आंसर आएगा इस आंसर के इक्वल होगा, यहाँ से जो आंसर आएगा इसके आंसर के इक्वल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। इन सब चीजों के अलावा आपको आज की इस वीडियो में होम टास्क मिलने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, तो मेरे साथ देखते जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे दो मैट्रिसेस। चलिए सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स असल में होता क्या है। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड जो प्रेजेंटेशन है, या इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ये जो है 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। आपने ये सीखना है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। देखिए ये यहाँ पर रो 1 है, ये यहाँ पर रो 2 है, और इसी तरह से ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास कॉलम 2 है। देखिए रो 1 आपके पास क्या है, रो 1 इज इक्वल टू 1 2, रो 2 आपके पास क्या है, रो 2 इज इक्वल टू 3 4। इसी तरह कॉलम 1 किस चीज के बराबर है, C1, कॉलम 1 बराबर है 1 3 के, एंड कॉलम 2 बराबर है 2 4 के। यहाँ से मैट्रिक्स को आपने सीख तो लिया, स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन या इसको हम कैसे लिखते हैं वो भी आपने सीख लिया। मैट्रिक्स बोलते किस चीज को है, मैट्रिक्स हमारे साथ एक डेटा सेट होता है, आप ऐसा कंसिडर कर लें। मैट्रिक्स हमारे साथ एक डेटा सेट होता है, डेटा को हम इसके अंदर लिखते हैं किस शेप में, टेबुलर शेप में, टेबल की शक्ल में। ये एक अरे है, अरे आप समझ लो या टेबल समझ लो, क्योंकि टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर रोज होते हैं
और टेबल के अंदर ही कॉलम्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, आपने बस इतना सीखना है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझानी थी, इसके अलावा और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। हम दो मैट्रिसेस को ऐड करना सीख लेते हैं। दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं। एक हमारे पास है मैट्रिक्स ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। एक दूसरा मैट्रिक्स किसी ने मुझे दिया B इक्वल्स 5 6 7 एंड 8। इसको हमने फाइंड करना है a प्लस बी। a प्लस बी फाइंड करेंगे, तो a प्लस बी हम कैसे फाइंड करेंगे? a लिख के प्लस b लिखें। अब इस a की जगह a वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस b की जगह b वाला मैट्रिक्स 5 6 7 8। देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं 1 के लिए हम 5 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 5। इसी तरह 2 के लिए हम 6 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 6, यानी 2 के साथ 6 ऐड करेंगे। 3 के साथ हम 7 ऐड करेंगे, 3 प्लस 7। इसी तरह 4 के साथ हम ऐड करेंगे 8। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स बन रहा है। 5 प्लस 1 किस चीज के इक्वल है? 6 के इक्वल है। 6 प्लस 2 किस चीज के इक्वल है? ये हमारे साथ 8 के इक्वल है। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। दो मैट्रिसेस को हम इस तरह ऐड करते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं आप सब्ट्रैक्शन खुद से कर लें। इस वैल्यू से आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू से आपने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, इस वैल्यू से आपने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, इस वैल्यू से आपने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दो मैट्रिसेस को हम इस तरह से ऐड करते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर रहा हूं। अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि दो मैट्रिसेस गिवन हो और उनके ऊपर हम ये वाला ऑपरेशन कर ले, यानी उनको ऐड कर ले। एमसीक्यूज कैसे आते हैं उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। अब जाते हैं सब्ट्रैक्शन। तो इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। सब्ट्रैक्शन के अंदर कुछ नहीं है। जो मैंने आपको एडिशन की, इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी है। हम डायरेक्टली जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। दो मैट्रिसेस को, फॉर एग्जाम्पल ए हमारे साथ है 1 2 3 4, बी हमारे साथ है 5 6 7 एंड 8। इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या कैसे करेंगे? a क्रॉस b या a मल्टीप्लाई बाय b, a इंटू b, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? अब इसका काफी सिंपल मेथड है। पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि क्या दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपने इसको देखना है कि ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हम सीखते क्यों हैं? क्योंकि बाद में इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, वहां पर अक्सर मल्टीप्लिकेशन वो चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए इसी तरह हम ये चीजें सीखेंगे, क्योंकि ये उनके लिए प्रीरेक्विजिट्स हैं। यहाँ पर देखिए मैट्रिसेस दो गिवन है, हमें a क्रॉस b हमने फाइंड आउट करना है। सो a क्रॉस b कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे a इंटू बी इक्वल्स, a की जगह a वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 इंटू b की जगह b वाला मैट्रिक्स 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। शर्त क्या है कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स हैं, आपने कॉलम्स को गिनना है। यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 1 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। ये बराबर होने चाहिए मैट्रिक्स बी के रोज के। यहाँ पर बी के अंदर रोज कितने हैं? 1 2। सो जब हमारे साथ कॉलम्स बराबर हों रोज के, दो मैट्रिसेस के कॉलम्स की जो नंबर है वो बराबर हो नेक्स्ट मैट्रिक्स के रोज के नंबर के। यहाँ पर दो कॉलम्स हैं और दो रोज हैं, तो ये कंफर्टेबल है। अब आपने यहाँ पर गौर करना है, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। ये हमारे साथ है रो 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ। कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे 1 इंटू 5, बीच में प्लस लगेगा 2 इंटू 7। अब थोड़ा सा स्पेस देंगे। रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब रो 1 के साथ कॉलम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 के साथ कॉलम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो रो 1 का एलिमेंट कौन सा है? 1 इंटू 6, बीच में प्लस लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? रो 1 के साथ हमने कॉलम 1 मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने रो 1 के साथ कॉलम 1 मल्टीप्लाई किया और रो 1 के साथ कॉलम 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया। रो 2 के साथ हम कॉलम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। अब इसी रो के साथ हम कॉलम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। यहाँ पर जल्दी से हम इन चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इंटू 5, इससे क्या आंसर आएगा? 5 इंटू 1 5 आ गया, प्लस 7 2 आर 14। सो 14 के साथ आप 5 ऐड करें, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 19।
5 1s are 5 प्लस 7 2s are 14, 14 प्लस 5 19 आ गया। अब इनको ऐड करें, 6 1s are 6 प्लस 8 2s are 16, सो 16 जमा 6 यहाँ पर 22 22 आ गया। अगेन कंफर्म कर दें, 6 into 1 6 आ गया प्लस 2 8s are 16, सो 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। इस चीज से 22 यहाँ पर आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 3s are 15 आ रहा है और 7 4s are 28, सो आप इनको ऐड कर दें, 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13, 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 2 4, यहाँ पर 43 आ गया। मेथड यही है, अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाती है इतना इशू नहीं है, ठीक है, आपने मेथड को फॉलो करना है, आपका आंसर ठीक आना चाहिए क्योंकि पेपर में आप बैठेंगे। 6 3s are 18 आ गया, 4 8s are 8 4s are 32, इसको ऐड कर दें, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी हो गया, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमारे पास 50 आ गया। अब देखें हमने क्या किया, हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, हमारे साथ ये वाला आंसर आ गया। अब जाते हैं हम ये चीज देख लेते हैं कि दो मैट्रिसेस के लिए हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज सीखेंगे, ठीक हो गया। ट्रांसपोज के बाद हम उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं यानी a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। आप मुझे सिर्फ देखते जाएं और सीखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है A, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। हमसे किसी ने पूछा कि यार इसका A ट्रांसपोज निकाल कर दो, ये चीज एमसीक्यू के अंदर आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है आपने। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है इसको सिंपल आपने सीखना है। आपको मैंने बताया यहाँ पर एक रो है, यहाँ पर दूसरा रो है, यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर दूसरा कॉलम है, ये इसके रोज और कॉलम है। यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, रो 1 आपके पास कौन सा है 2 3, रो 2 आपके पास कौन सा है 4 5, इसी तरह कॉलम 1 आपके पास कौन सा है 2 4, कॉलम 2 आपके पास कौन सा है 3 5। अब आपने ट्रांसपोज निकालना है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो रोज हैं गौर से सुने, यहाँ पर जो रोज गिवन है इनको हमने ट्रांसफॉर्म करना है कॉलम के अंदर। रोज को हम बनाएंगे कॉलम, 2 और 3 एक रो की शक्ल में है, एक लाइन की शक्ल में लिखे हैं, इसको हमने लिखना है कॉलम की शक्ल में 2 3। ये वाला रो यहाँ पर कॉलम बन गया, इस वाले रो को यहाँ पर कॉलम बना दे। हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स लिया A, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख के हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, रोज तब्दील हो जाएंगे कॉलम्स के अंदर। 2 3 यहाँ पर रो था, अब ये बन गया 2 3 कॉलम। यहाँ पर 4 5 एक रो था, यहाँ पर बन गया एक कॉलम। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इसके ऊपर ये चीज सॉल्व कर लेते हैं कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इस फॉर्मूला को रट लें, इसके ऊपर रट्टा लगाएं, द पेपर की लाजमी राजी। ये पेपर के अंदर कंफर्म आ सकता है, अभी तक आ चुके हैं। ऑपरेशन तो अभी मैं आपको सिखा दूंगा, ये फॉर्मूला लाजमी सीखें। पहले दो मैट्रिसेस अपनी तरफ से लिख लेते हैं, A 1 2 3 4, B 4 5 6 7। दो मैट्रिसेस हमने लिख लिए। हम पहले इसका ये वाला साइड करते हैं, यहाँ पर क्या है A प्लस बी। ट्रांसपोज हम इसके आंसर का आखिर में लेंगे, पहले हम A प्लस बी कर लेते हैं। जब आप A प्लस बी करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 7 प्लस 4 11। ये इसको हमने ऐड कर लिया, ये इसकी एडिशन हो चुकी है। अब इसका हमने होल ट्रांसपोज निकालना है, यहाँ पर हम इसका A प्लस बी होल ट्रांसपोज निकालेंगे। अब A प्लस बी आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, रोज को कन्वर्ट कर दे कॉलम्स के अंदर 5 7। ये वाला रो कन्वर्ट हुआ कॉलम की शक्ल में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम की शक्ल में 9 11। ये इस साइड का आंसर आपके पास ये आ गया, इसको नोट करें। यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे ये A ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स A है इसको कन्वर्ट कर दें, रोज को कॉलम्स में लेके जाएं। 1 2 यहाँ पर 1 2, 3 4 कॉलम रो की शक्ल में है, यहाँ पर कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह B के लिए करें, 4 5 है ना, तो ये 4 5 बन जाएगा। 6 7 है ना, तो ये 6 7 बन जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने A का ट्रांसपोज फाइंड किया 1 3 2 4, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया,
फिर हमने बी का ट्रांसपोज निकाला, रोज को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट किया। ये ट्रांसपोज हम इस तरह निकालते हैं। अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स, यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को आपने ऐड करना है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ आपने ऐड करना है। 1 + 4 क्या आएगा? 5 आएगा। 6 + 3 क्या आएगा? 9 आएगा। 2 + 5 क्या आएगा? 7 आएगा। 4 + 7 क्या आएगा? 11 आएगा। अब जरा आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मैच करें। 5 9 7 11, ये वाला था और ये हमारे साथ ये वाला मैट्रिक्स आ गया 5 9 7 11। तो हमने क्या किया? हमने a + b होल ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने a ट्रांसपोज अलग निकाला, b ट्रांसपोज अलग निकाला, दोनों के आंसर्स हमारे साथ मैच हो रहे हैं। ये चीज MCQs के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को आपने रट्टा लगाना है, याद करना है और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करें, आपको काफी फायदा होगा। अब हम जाते हैं और हम ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस चीज के ऊपर आपने रट्टा लगाना है या याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला खुद से MCQs के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, ए बी। ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया और बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स। हमने दो मैट्रिसेस अपनी तरफ से कंसिडर कर लिए। अब हम पहले ए बी होल ट्रांसपोज निकालेंगे, लेकिन ए बी होल ट्रांसपोज से पहले हम ए और बी को निकालेंगे, यानी हम दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्म कर दें। 1 2 3 4 1 1 2 1, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देके, दो कॉलम्स हैं, यहाँ पर दो रोज हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कंफर्म है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के साथ, रो 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के साथ, यही रो 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 के साथ। कर लेते हैं। 1 into this 1 plus 2 into this 2, स्पेस देंगे थोड़ा सा। अब इसको 1 into this 1 plus 2 into this 1 आ गया। अब इसको यहाँ पर हम रो 2 को कैलकुलेट करेंगे, रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into this 1 plus 4 into this 2, इसी तरह 3 into this 1 plus 4 into this 1। अब इसको सिंपल हमने कैलकुलेट करना है। 1 1 ज़ा 1 आ गया प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 आ गया प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 आ गया प्लस 4 2 ज़ा 8, इसी तरह 3 1 ज़ा 3 आ गया प्लस 4 1 ज़ा 4। इसको अब ऐड कर दें। 4 + 1 5, 2 + 1 3, 8 + 3 11, 4 + 3 7। आपके पास दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आ गया। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालें। ये चीज आप नोट कर लो, आपके पास इस साइड की ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, लेकिन इसको निकालने से पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज निकाल दें। ये बी ट्रांसपोज हो गया, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स, बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख ले 1 2 1 1 इंटू ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख ले 1 3 2 4। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 2, इसी तरह लिख लेते हैं। 1 इंटू दिस 1 प्लस 2 इंटू दिस 2, स्पेस देंगे थोड़ा सा। 1 इंटू दिस 3 प्लस 2 इंटू दिस 4। अब इसके लिए रो 2 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक हो गया। अब देख लें यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू 3। अगर इसमें मुझसे कहीं पर भी गलती हुई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और पहले जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली ये इक्वल नहीं आएगी। सो गलती हम वहां से भी हमको पता लगेगा कि हमसे गलती हुई है। सो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब इस चीज को सिंपली हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ से एक आंसर आएगा। 1 इंटू 1 1 आ गया प्लस 2 इंटू 2 4। सो 4 + 1 5। इसी तरह 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 क्या आएगा? 8 + 3 हमारे पास आएगा 11। फिर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 आ गया। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7 आ गया। इसका ये वाला आंसर आप इसके साथ मैच कर दें। 5 11 3 7, 5 11 3 7 आ गया या नहीं? एग्जैक्टली हमारे साथ ए बी होल ट्रांसपोज हमेशा इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इस चीज के ऊपर रट्टा लगाएं। ठीक हो गया, हमने ट्रांसपोज को भी सीख लिया, हमने दो मैट्रिसेस के लिए ट्रांसपोज के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो भी कर ली,
हमने दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर लिया, हमने दो मैट्रिसेस को एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी सीख ली, हमने ये सारी चीजें सीख ली। अब हम जाते हैं एडजॉइंट की तरफ, या हम पहले सीख लेते हैं कि डिटरमिनेंट क्या चीज है। मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा दूं आपने ये याद रखना है। हम पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। असल में डिटरमिनेंट है क्या? कोई मैट्रिक्स है आपके साथ 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट ऐसे लिखेंगे, ए डिटरमिनेंट, 2 लाइंस के बीच में इसको इस तरह से लिखेंगे। डिटरमिनेंट हमारे साथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ये दो वैल्यूज 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 into 4, बीच में माइनस लगेगा और ये वाली दो वैल्यूज 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगी। बस ये आपका डिटरमिनेंट है। 4 into 1 4 minus 3 2s are 6, so 4 minus 6 क्या आता है? -2। ये आपका -2 जो आ गया, ये इसका डिटरमिनेंट है। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2, दिस इज डिटरमिनेंट। अब ये आपका होम टास्क हो गया, इस मैट्रिक्स का ये निकालना है, आपने डिटरमिनेंट आपने निकालना है। हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट। हम ये डिटरमिनेंट और एडजॉइंट क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इसके बाद ए इनवर्स हमने सीखना है। ए इनवर्स के अंदर ये दोनों चीजें हैं। जब तक हम ये डिटरमिनेंट और एडजॉइंट नहीं सीखते तो हमें ये कभी हम नहीं सीख सकेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे एडजॉइंट ADJ ऑफ A। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, आपने दो वैल्यूज की जगह तब्दील करनी है और दो वैल्यूज का आपने साइन तब्दील करना है। कौन कौन सी? यहाँ गौर से देखें। एक हमारे पास है 1 और 4, इनकी आपने जगह तब्दील करनी है। 1 और 4 की जगह जब तब्दील होगी तो ये बनेगा 4 और 1, और इनके साइन चेंज करने हैं। ये अगर -2 होता तो यहाँ पर हम +2 लिखते हैं। चूंकि ये +2 है सो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि ये +3 है सो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। ये इसका एडजॉइंट हो गया। ठीक हो गया। एडजॉइंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो वैल्यूज के लिए आप प्लेस चेंज करें और दो वैल्यूज के लिए आप साइंस को चेंज कर दें। ये हो गया एडजॉइंट। अब हम जाते हैं और हम ये चीज सीख लेते हैं कि यार ए इनवर्स असल में क्या बला है। इसके ऊपर हमारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया था, बिल्कुल एग्जैक्टली ये लिखा था। नीचे ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस गिवन थे, यानी प्रॉपर फॉर्मूला अगर किसी को याद होता तो वो इसका आंसर कर सकता था। ए इनवर्स हमेशा हमेशा बराबर होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपने जहन में याद करना है, इसके ऊपर आपने रट्टा लगाना है, इसके ऊपर MCQs पूछे जा सकते हैं। ये फॉर्मूला भी MCQs के अंदर स्टैंड अलोन आ सकता है, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम जाते हैं और किसी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मैट्रिक्स है A, हम इसका निकाल लेते हैं A इनवर्स। हम A इनवर्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। सो ये फॉर्मूला हमारे साथ आ गया। अब इसमें दो चीजें हमें नहीं पता, एक तो हमें A डिटरमिनेंट का नहीं पता, दूसरा हमें एडजॉइंट का भी नहीं पता। पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सो A डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? A डिटरमिनेंट इक्वल्स, इस चीज को ऐसे लिखिए, 1 3 2 1 इक्वल्स, मैंने आपको कहा इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस लगाएं। क्या आएगा? 1 1s are 1 माइनस 3 2s are 6, 1 - 6 आंसर क्या आ गया? -5। ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ADJ ऑफ मैट्रिक्स A। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? मैट्रिक्स को लिख ले 1 3 2 1, दो वैल्यूज की जगह तब्दील करें। सो ये तो 1 1 है, सो इस 1 को हमने यहाँ पर लिखा और इस 1 को हमने यहाँ पर लिखा, और दो वैल्यूज का हमने साइन चेंज करना है। सो -3 आ गया, इसका साइन प्लस से माइनस हो गया और इसका साइन प्लस से माइनस हो गया। अब हम इसको यहाँ पर इनक्लोज कर लेते हैं। ये इसका डिटरमिनेंट आ गया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है A इनवर्स, सो यहाँ पर हम जल्दी से पुट कर लेते हैं इन चीजों को। A इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटरमिनेंट। A डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? -5, सो यहाँ पर आप -5 पुट कर दें, इनटू एडजॉइंट ऑफ A 1 - 3 - 2 1 1 -3 -2 1। बस आपने अब क्या करना है, इस -1/5 को या 1 और -5 को इसके बीच में मल्टीप्लाई करना है अंदर। ये आएगा 1 × 1 1 × 1 डिवाइड बाय -5, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 3/5
3 1 3/5, माइनस खत्म हो गया, माइनस और माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। अब ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर लेगा, यहाँ से आएगा 2/5 और यहाँ से आएगा -1/5। देखिए हमारे साथ आंसर आ गया। अब इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको किया काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर इसके जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स इसके आ जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? ये आ जाता है कि आप एडजॉइंट निकालो या आप डिटरमिनेंट निकालो, या ये फॉर्मूला खुद से आ जाता है। तो आपने इस चीज के ऊपर रट्टा लगाना है, आपने इस चीज को याद करना है। अब हम ये चीज सीख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4। हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज 1 2, ये वाला 1 2 कॉलम में चला गया और ये 2 4 कॉलम में चला गया। आप अगर देख लें सो ये ए ट्रांसपोज अगेन ए के बराबर है, यानी हमारे साथ एक मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, अगेन वो ए के बराबर आ गया। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर अगेन वही मैट्रिक्स हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, इसको सीख लेते हैं। स्क्यू, इसको समझने से पहले ये थ्योरी जरा याद कर लें। एक मैट्रिक्स है ए, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, मेरे पास आंसर आ गया -a। सो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। एक मैट्रिक्स हमारे पास है a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -3 और 3 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 -3 रो है, यहाँ पर कॉलम बन जाएगा 0 -3, और ये 3 0 यहाँ पर रो है तो इसका कॉलम बन जाएगा 3 0। यहाँ पर आप देख लें आपके पास ए जो मैट्रिक्स था उसका आपने ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। अब आप अगर इस पर गौर कर लें, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर भी 0 है। तो जीरोस के साथ साइन मैटर नहीं करता। आप ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स था ए, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर हमारे साथ -a के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये दो चीजें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए सीख ले। सिमेट्रिक कब होगा? जब कोई मैट्रिक्स ए उसका हम ट्रांसपोज लेंगे और अगेन वही मैट्रिक्स आएगा तो वो होगा सिमेट्रिक। स्क्यू कब होगा? स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो हमारे पास इक्वल आ गया -a के, तो ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों को आपने रट्टा लगा के याद रखना है। अक्सर ये चीज आपके पेपर में आ जाती है और आपको कहते हैं इस तरह के केस में ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू होगा। तो आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन मैट्रिक्स ए आ रहा है तो ये सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद -a आ रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। मैंने आज के इस लेक्चर में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस से जो जो चीजें आपको पढ़ाई आपने इनको सीखना है। सम अप कर दूं और आपको होम टास्क भी देना है। होम टास्क काफी इंपॉर्टेंट है, आपने खुद से करना है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आज आपको 2 मैट्रिसेस को ऐड करना सिखाया, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपने 2 मैट्रिसेस को सबट्रैक्ट करना है, 2 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आपका होम टास्क है। आपने ए डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है, आपने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स ले लें उसका एडजॉइंट निकालें। इसके अलावा आपने किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स, यानी ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ये आपका होम टास्क हो गया। इसके अलावा जितने हमारे पास मैट्रिसेस हैं आपने उनके टाइप्स देखने हैं। ये आपका होम टास्क है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैं 1-2 के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। एक टाइप हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने ये फाइंड आउट करना है, इस चीज को सीखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। सिंपल सा डेफिनेशन है, याद करना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक मैट्रिक्स है स्केलर, दूसरा एक टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स, ये इसका टाइप है, ये आपने सीखना है। थर्ड आपने ये सीखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। फोर्थ आपने देखना है नॉन सिंगुलर, ये आपने सीखना है। इसके अलावा आपने ये सीखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। इसके अलावा आपने ये सीखना है, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आपने ये सीखना है कि 0 या फिर नल मैट्रिक्स क्या चीज है, ये आपने याद करना है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है,
बुक्स के अंदर जाएं, चैप्टर खोलें मैट्रिसेस का और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देख लें। एडिशन मैंने सिखा दी, सब्ट्रैक्शन भी मैंने सिखा दी, मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दी, ट्रांसपोज मैंने सिखा दिया, ए डिटर्मिनेंट मैंने निकालना सिखा दिया, ए इनवर्स मैंने सिखा दिया, ए बी होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये चीजें मैंने आपको सिखा दी। आप जाएं किताबों के अंदर कोई भी क्वेश्चंस उठा लें, ये सारी चीजें उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें जो मैंने आपको सिखा दी। और मैट्रिसेस के जितने टाइप्स हैं आपने ये सीखना है। कल इंशाल्लाह क्लास 9 का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। मैंने आज आपको क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 था मैट्रिसेस का वो कवर कर लिया। इसके अंदर आप ये चीजें सीख लो, सिंपल और कुछ नहीं करना, आपने ये सीखना है। कल इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में आपके साथ मुलाकात होगी, मिस नहीं करना और वीडियो को लाजमी दूसरे बंदों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।